गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कॉफी के बारे में। बहुत सारी रिसर्च ऐसा कहती है कि कॉफी आपकी जो लिवर की हेल्थ है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड बहुत अच्छी है। आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे क्या वास्तव में लिवर की जो हेल्थ है उसके लिए कॉफी अच्छी है या बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, ये बात सही है कि दुनिया में लोग कॉफी बहुत पीते हैं, कॉफी रोज पी जाती है। सवेरे लोग कॉफी पीते हैं ताकि सवेरे सवेरे उनकी जो एक स्लंप है वो ठीक हो जाए एंड वो एकदम एनर्जेटिक हो जाए। शाम के समय जब आपको आफ्टरनून में ऐसा लगता है कि आप बहुत सुस्ती आ रही है तो आप कॉफी पीते हैं सो दैट आप एकदम एनर्जाइज हो जाएं एंड आप एक्टिव हो जाएं। अगर हम ध्यान से देखें तो साइंस ऐसा मानती है, रिसर्च ये बोलती है कि इन दो कारणों के अलावा जो कॉफी है बहुत सारे ऐसे काम करती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको उनको समझने की जरूरत है। नो, सबसे पहले हम बात करेंगे उन बीमारियों की जिनको कॉफी प्रिवेंट करने की ताकत रखती है। इसका मतलब ये बीमारियां नहीं है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर आप कॉफी यूज करते हैं तो इनको वास्तव में जो कॉफी है प्रिवेंट करने की ताकत रखती है। नंबर 1 इज द लिवर कैंसर। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कॉफी पीते हैं रेगुलरली तो जो लिवर कैंसर की पॉसिबिलिटी हमेशा नीचे की तरफ जाती है। नंबर 2 पर आता है कैंसर इन द यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर हम एंडोमेट्रियल कैंसर्स को देखें तो अगर आप ज्यादा मात्रा में कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने की जो संभावना है वो नीचे की तरफ जाती है। नंबर 3 पर आते हैं फाइब्रोसिस। जो हमारा लिवर है उसके अंदर कोई भी अगर स्कार डेवलप होता है, डैमेज होता है तो फाइब्रोसिस हो जाती है। इन फाइब्रोसिस हमारा जो लिवर है उसको स्टिफनेस लेके आती है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती है। ये जो फाइब्रोसिस है ये किसी भी कारण से हो सकती है। आप ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उसके चलते हो सकती है, आपको हेपेटाइटिस जैसी कोई वायरस का इंफेक्शन है उसके चलते हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें कॉफी लिवर कैंसर से आपको बचाने की ताकत रखती है, एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाने की ताकत रखती है, इन फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने की ताकत रखती है। और भी अगर हम प्रिवेंटिव डिजीजेस को देखें तो नंबर 4 पर आती है लिवर सिरोसिस। आप जानते हैं कि जो लिवर सिरोसिस है वो इरिवर्सिबल डैमेज है लिवर में। तो अगर आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ सिरोसिस हमेशा नीचे की तरफ जाती है, इसलिए कि कॉफी फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करेगी और फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करेगी तो जो सिरोसिस है वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट होगी। नंबर 5 पर आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, विच ए वेरी वेरी कॉमन कंडीशन जिसे आप कॉमनली फैटी लिवर के नाम से जानते हैं। अगर फैटी लिवर को अनट्रीटेड छोड़ा गया तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होंगे। फैटी लिवर को अनट्रीटेड छोड़ा तो फैटी लिवर नैश में जाएगा, नैश को अनट्रीटेड छोड़ा तो वो सिरोसिस में जाएगा। तो अगर फैटी लिवर को प्रिवेंट करना है तो काफी आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें ये 5 चीजें हैं जो कॉफी प्रिवेंट करने की ताकत रखती है। नंबर 1 इज द लिवर कैंसर, नंबर 2 पर आता है एंडोमेट्रियल कैंसर, नंबर 3 पर आती है फाइब्रोसिस, नंबर 4 पर आती है लिवर सिरोसिस एंड नंबर 5 पे आता है फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये 5 चीजें हैं जो कॉफी है प्रिवेंट करने की ताकत रखती है। नाउ फॉर कॉफी लवर्स जो न्यूज है वो और भी बेटर है। साइंस ऐसा मानती है कि ज्यादा आप कॉफी पिएंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, इन द सेंस कि अगर आप 2 कप कॉफी रोज पीते हैं तो सिरोसिस होने की जो पॉसिबिलिटी है 44% कम हो जाती है। जो ऑड्स हैं वो 44% कम हो जाते हैं। और अगर आप 4 कप रोज पीते हैं तो यही जो ऑड्स हैं वो 65% कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 4 कप पी तो पॉसिबिलिटी सिरोसिस की 65% कम हो गई और 2 कप अगर आप पी रहे हैं तो 44% कम हुई। इसका मतलब है मोर द अमाउंट more the role of prevention. Now look at the fighting disease in the sense कि ऑलरेडी अगर डिजीज आ गई है तो क्या कॉफी मदद करेगी। Now अगर आप ध्यान से देखें कि साइंस ऐसा मानती है कि कॉफी जरूर मदद करेगी। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं टिपिकली 1 to 3 कप्स अ डे तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बीमारियां हैं इनकी जो प्रोग्रेस है उनको स्लो डाउन करेगी। ये कौन सी बीमारियां हैं? फाइब्रोसिस ऑफ लिवर अगर वो ऑलरेडी गई है आप कॉफी लेते हैं तो स्लो डाउन हो जाएगी। सिरोसिस लिवर अगर ऑलरेडी हो गई है आप कॉफी पीते हैं तो स्लो डाउन हो जाएगी। अगर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के चलते
क्रॉनिसिटी डेवलप हो गई है, तो अगर आप कॉफी पीते हैं तो उनकी क्रॉनिसिटी की जो स्पीड है वो नीचे की तरफ जाएगी। ऐसे ही अगर फैटी लिवर ऑलरेडी डेवलप हो गया है और आप कॉफी पीते हैं तो इसका जो प्रोग्रेशन है या कन्वर्शन टू द नेक्स्ट वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए अगर ऑलरेडी कुछ कंडीशंस हैं और आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कंडीशंस की जो प्रोग्रेस है वो हमेशा स्लो डाउन होती है। नो क्वेश्चन इज कि कॉफी मदद कैसे करती है? ये टेस्टी है, ये आपको एनर्जाइज करती है, लेकिन आपको हेल्प कैसे करती है जिससे आपके लिवर की या बॉडी की हेल्थ इंप्रूव होती है? ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉफी है वो इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। जो कैफीन होता है वो आपको बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, एनर्जाइज करता है। लेकिन कॉफी में 1000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। इन रिसर्चर्स अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो लिवर इन अदरवाइज दूसरी बीमारियों में हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नो, अगर आप ध्यान से देखें, जब आप कॉफी पीते हैं तो कॉफी को जब डाइजेस्ट होती है, जब इंटेस्टाइन में, तो डाइजेशन की प्रोसेस में एक केमिकल जनरेट होता है, इसे कहते हैं पैराजेंथिन। ये जो पैराजेंथिन नाम का जो मटेरियल डेवलप होता है कॉफी के डाइजेशन से, साइंस ऐसा मानती है कि ये जो स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस की जो ग्रोथ है इसको नीचे करने की ताकत रखता है। तो इट इज द पैराजेंथिन जो फाइब्रोसिस को हेल्प करता है, सप्रेस करके चलता है। इन फाइब्रोसिस नीचे करने के अलावा जो पैराजेंथिन है ये लिवर कैंसर को सप्रेस करता है, इन इसकी पॉसिबिलिटी को अलग करता है। एंड जो पैराजेंथिन है, आपका जो लिवर है उसमें सिरोसिस किसी भी कारण से हो उसको रोकने की ताकत रखता है। तो कैफीन तो होती है कॉफी में, लेकिन कॉफी जब डाइजेस्ट होती है तो पैराजेंथिन डेवलप होता है, ये आपको हेल्प करता है। नाउ देयर आर 2 मोर केमिकल्स इन द कॉफी। नंबर 1 इज द कहवियोल, दैट्स नंबर 1। कैफिस्टॉल इज नंबर 2। ये जो 2 केमिकल्स होते हैं कॉफी में, ये बहुत सारे जो कैंसर हैं उनको फाइट करने में ताकत रखते हैं। इनमें से सबसे कॉमन जो कैंसर जिनको ये फाइट कर सकते हैं इज द हेपेटोसेलुलर कैंसर, या जिसे आप लिवर कैंसर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 इज द एसिड इन दी कॉफी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉफी है उसमें एसिड्स होते हैं, और ये जो एसिड्स होते हैं बहुत सारे वायरसेस से फाइट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी इन पर्टिकुलर। एंड स्टडी ऐसा मानती है कि जो डीकैफ कॉफी है कुड हैव द सेम बेनिफिट जो बाकी कॉफी करती हैं। नाउ अगर हम स्टडीज को ध्यान से देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो कॉफी है मेल्स को और फीमेल्स को इक्वली हेल्प करती है। इट इज नॉट दैट कि मेल्स को हेल्प करेगी फीमेल्स को हेल्प नहीं करेगी, या फीमेल्स को हेल्प करेगी मेल को हेल्प नहीं करेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, ये दोनों जो है मेल्स एंड फीमेल्स को हेल्प करती है। नो, जो बेनिफिट्स का जहां तक सवाल है, ये बिल्कुल बात सही है कि इट इज इममटेरियल कि आप कौन सी कॉफी पीते हैं। आप फिल्टर्ड कॉफी पीते हैं, आप इंस्टेंट कॉफी पीते हैं, आप एस्प्रेसो कॉफी पीते हैं, इट इज इममटेरियल। कॉफी किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर जाती है, आपको बेनिफिट होता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नो, रिसर्च ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो कॉफी है वो मेडिसिन का रूप ले ले, इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट वेपन हो सकती है टू फाइट अगेंस्ट लिवर डिजीजेस। तो इसलिए इट में पिकअप पार्ट ऑफ मेडिसिन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉफी है इट इज इजी टू गेट, ये जो ना बहुत महंगी नहीं होती है, इसकी कॉस्ट नीचे की तरफ है, लेकिन कितना आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये एक क्वेश्चन है। इसका अभी क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहना भी चाहिए, इन द सेंस कि अगर आप ज्यादा मात्रा में कॉफी पीते हैं तो कभी कभी आपको एक जिटरी बना सकती है, हल्का सा कंपन लेके आ सकती है। अगर आप रेगुलरली लंबे समय तक ज्यादा कॉफी पीते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। कभी कभी ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखती है। तो इसलिए अगर आपको हाई बीपी है, अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उनको कॉफी थोड़ा सा नुकसान करने की ताकत रखती है। इन फॉर दैट मैटर इवन जो एल्डरली हैं उनको भी नुकसान करने की ताकत रखती है। तो यह बात सही है कि साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि कॉफी लिवर को बहुत सारे एंगल से फायदा करने की ताकत रखती है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं जो आपकी लिवर को बचाती हैं उनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉफी रोज 4 कप पिए लेकिन बाकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, तो काम चलेगा नहीं।
जो आपकी हेल्दी ईटिंग स्टाइल है वो आपको हेल्प करती है। आप अल्कोहल रिड्यूस कर देते हैं वो आपको हेल्प करती है। आप अगर वेट अपना मेंटेन करते हैं, ओबेसिटी कंट्रोल कर देते हैं, ये आपको हेल्प करती है। आप वैक्सीन लगा लेते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए, ये आपको हेल्प करती है। आप अगर जो नीडल्स होती हैं उनको स्टरलाइज्ड यूज करते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपको हेल्प मिलती है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो कॉफी ऐसा मटेरियल है जो आपको एनर्जी देता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा के आपको अलर्ट बनाता है। ये टेस्टी है, आप इसे पसंद करते हैं। दुनिया में कॉफी नंबर 1 ड्रिंक है जो सबसे ज्यादा पी जाती है। लेकिन साइंटिफिकली आप देखिए कि लीवर की जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा ये हमें प्रभावित करती है एंड हेल्प करती है। बहुत सारी डिजीज हैं उनको प्रिवेंट करने की ताकत रखती है, एंड अगर ऑलरेडी डिजीज है तो उसके प्रोग्रेशन को रोकने की ताकत रखती है। क्योंकि जो कॉफी है उसमें कैफीन के अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं एंड डिजीज प्रिवेंशन की कैटेगरी में आते हैं। तो कॉफी लीवर को हेल्प करती है। इस एंगल को समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।